अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ोर का जोड़ में आपको खुश आमदेद कहते हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और मीरब ज़ीशान। और पाकिस्तान के चैम्पियंस ट्रॉफी का स्क्वाड इस वक्त सबकी निगाह में है कि होता क्या है। कुछ देर पहले आकिब जावेद साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी इनकी जो थिंक टैंक है, जो फैसला साज हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। आज के सेशन में मेरा ख्याल है इसी पर बात करते हैं मीरब, और इसके साथ साथ जो भी क्रिकेट इस वक्त हो रही है उस पर भी गुफ्तगू करते हैं कि कैसे पाकिस्तान के मुस्तकबिल में नौजवान खिलाड़ी क्या सामने आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, और साइम अयूब की इंजरी से कितनी मुश्किलात पाकिस्तान के लिए हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। साइम ने इंजरी तो एक तरफ, उनकी उसका दुख एक तरफ, लेकिन उसके बाद जो फैसले हो रहे हैं उनका दुख भी एक तरफ है, क्योंकि मुश्किल हो रही है सिलेक्ट करने में, सोचने में कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है। कोई बहुत अच्छी ऑप्शंस नहीं है आपके पास, फिर जो ऑप्शंस हैं उनकी तरफ पता नहीं अब जाना क्यों नहीं चाह रहे हैं। तो काफ़ी सारे सवालात छोड़ गए हैं साइम हमारे, काफ़ी सारे सवालात छोड़ गए हैं। तो क्रिकेट कोच, क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब उमैद आसिफ साहब, फास्ट बॉलर, हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? एक ऐसे वक्त में आप आए हैं जब फास्ट बॉलर्स के लिए कोई अच्छी बात ही नहीं हो रही। ऑलराउंडर भी इनफैक्ट। नहीं इंशाल्लाह अच्छा करेंगे जो भी आएगा जी। मजमूई तौर पर अगर आप देखते हैं पाकिस्तान भर में, चूँकि इस मरतबा जो सीज़न हुआ उसमें मूसा खान ने 5 मैचेस में 38 आउट कर दिए। अली रज़ा का नाम बहुत अच्छा सुनने में आ रहा है, वो इधर इसी रीजन से भी आए जहाँ से आप खेलते भी रहे हैं, और उसके अलावा भी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें प्लेयर्स फास्ट बॉलिंग के शोबे में नज़र आ रहे हैं। तो इस एक शोबे में आपको लगता है कि आने वाले 1, 1.5, 2 साल में कुछ अच्छी चीज़ें पाकिस्तान को मिल सकती हैं? अच्छी चीज़ों से मुराद अच्छे फास्ट बॉलर जिनके ऊपर हम इंतज़ार कर सकते हैं। जी ज़रूर। देखें अभी चैम्पियंस टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, एक अलहदा से स्ट्रक्चर आई थिंक चेयरमैन की उसमें सुपरविजन में उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, और हम 2 टूर्नामेंट्स खेल भी चुके हैं, वनडे भी खेल चुके हैं और T20 भी खेल चुके हैं। आई थिंक ये बड़ा प्लान है, एक 3 years प्लान है काइंड ऑफ। उसमें उन्होंने हमें प्लेयर्स दे दिए हैं कि ये आपके पास प्लेयर्स हैं और आपने इनको तैयार करना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट बनाना है। तो उसमें काफ़ी काम हो रहा है। हमारा हर जो टीम है उसके पास उनका अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर होगा, वहाँ पर प्लेयर होंगे जितने भी हैं, जो उनकी कमी पेशी हैं, जो उनमें बेहतर होने वाली चीज़ें हैं, उन पे काम होगा। तो मेरे ख्याल से जितने प्लेयर फास्ट बॉलर्स, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कभी भी फास्ट बॉलर्स की कमी तो रही नहीं है, ठीक है। मसला सिर्फ ये होता है कि हम उनको ग्रूम कैसे करते हैं, या हम उनका टेक केयर कैसे करते हैं, उनकी इंजरी का ख्याल रखते हैं, उनकी जो फिटनेस है उस पर कैसे उनको लेके चलते हैं। कई दफ़ा प्लेयर खुद लालची हो जाते हैं, ठीक है, कि इंजरी में भी खेलने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक अब ये जो प्रोग्राम है इसमें यही उनको दिया गया है सिक्योरिटी कि आप खेलेंगे, आपके पास अच्छी माशाल्लाह से अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं PCB ने, तो उसमें प्लेयर्स को आई थिंक अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो अली रज़ा हैं, अंडर 19 खेले, बहुत अच्छे। इयन बिशप ने भी उनके बारे में बात की, तो पाकिस्तान में उनके बारे में गुफ्तगू सुनने को मिलती है कि सीम उनका बहुत अच्छा है, जारहाना अंदाज भी है गेंदबाजी करने का, फिर पेस भी है, फिर गेंद उनका दाएं बाएं भी होता है। आप बहसीत सीनियर क्रिकेटर, कोच, उनको कैसे देखते हैं? देखिए मैंने भी जब उसको वर्ल्ड कप में देखा था तो मैंने उसके बारे में ट्वीट की थी उसके बारे में। तो आई थिंक क्योंकि वो लीन है, उसको उसके वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। उसको उसकी स्ट्रेंथनिंग किस तरह होती है, आप उसको कितना खिलाते हैं और किस किस टाइम पे खिलाते हैं, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो भी यंग है, रॉ है बिल्कुल। एग्रेशन तो है। मैंने आई थिंक वो राना नवीद क्रिकेट अकेडमी से है, शेखुपुरा से, तो राना भाई में जितनी एग्रेशन थी आई थिंक उन्होंने आगे ट्रांसफ़र भी किया उसमें। तो लड़का भी बहुत अच्छा है, सीखने भी चाहता है और आगे जाना चाहता है। कि उसका गोल बड़ा है कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है और लंबा खेलना है। तो आई थिंक उसमें उसकी प्रोटेक्शन हमारे PCB के मतलब डेवलप करने की ज़रूरत है। जो आपने 3-4 चीज़ें मेरे भी जिक्र की ना, एक तो उनकी जो लीन है उनके स्ट्रक्चर को ठीक करने की ज़रूरत है, फिर उनको खिलाना कैसे है, कहाँ खिलाना है, उनका एक पूरे का पूरा प्लान बनाने की ज़रूरत है आपके ख्याल में? बिल्कुल 100% पूरी डेवलपमेंट उसकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग किस तरह चलेगी, और जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, इसको अवॉइड करना पड़ेगा कि हम जल्दी से उसको डाल दें। उसको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे उसकी प्रोग्रेस होती है उस हिसाब से पाकिस्तान के मतलब इंतज़ार करें, गैर ज़रूरी तौर पर उसको किसी जगह पर धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। PCB ने आई थिंक PCB के साथ भी जो यंग फास्ट बॉलर्स थे, ज़ीशान है, उबैद है, अली रज़ा है, इनको भेजा था ECB वहाँ पे ना कोचेज़ के पास। पूरा इनका बायोमैकेनिक्स का सारा कुछ टेस्ट हुआ था। फिर हमारी जो कोचेज़ हैं टीम्स के, उनके साथ वर्चुअल मीटिंग भी हुई थी। उसमें उन्होंने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि इनको किस तरह हैंडल करना है, क्या क्या इनकी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं और कौन कौन सी चीज़ें इनकी अच्छी हैं। बिल्कुल सही है।
मैं जैसा आप कोच भी हैं और आपको पता है कि अभी कोचिंग कोर्स की भी बात हो रही थी जिसमें हमने पिक्चर में देखा कि शादाब भी उसमें शामिल हैं। शादाब का होना और उनका कोचिंग की तरफ जाना, किस तरह से देखते हैं इस स्टेप को? देखें, जो फर्स्ट लेवल 1 लेवल 2 कोचेज़ है, ये जो करंट प्लेइंग क्रिकेटर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आपको कई दफ़ा आप क्योंकि खेल रहे होते हैं उस एलीट लेवल पे खेल रहे होते हैं, आपको कई दफ़ा वो बेसिक्स आप भूल जाते हैं कि आपको पता नहीं चल रहा होता कि मैंने अपनी ये चीज़ कैसे ठीक करनी है। तो ये जब आप लेवल 1 लेवल 2 करते हैं कोचिंग में, तो आपको वो चीज़ें याद, अच्छा मुझे इस चीज़ पे जाना है वापस। बिल्कुल एक वर्ड होता है रिवर्स चेनिंग, उसमें आप बिल्कुल स्टार्ट से बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं कि हाँ जी, यहाँ से मैं अगर कवर ड्राइव खेलनी है तो एक स्टेशनरी बॉल रख के खेलनी है, या मैं लेग स्पिन कर रहा हूँ तो मैं किस तरह फिंगर्स घुमाना है, या मेरी आर्म किस तरह आएगी। तो इस तरह जब आपको पता चलता है तो फिर आप नेट में और अपने ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मतलब 1-2 लेवल 1-2 जो है ये बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं जो खेल रहा है, आपके ख्याल में अगर वो भी कर ले तो उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा उससे मिल सकता है। बिल्कुल फ़ायदा मिल सकता है। अच्छा जी, जब हम अंडर 19 की बात करते हैं, अभी आपने चैम्पियंस कप की बात की, 2 टूर्नामेंट खेले आपने, वनडे का टूर्नामेंट चैम्पियंस कप का खेला है, फिर आपने T20 का खेला है, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या फ़र्क है जो दूसरी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में और इस जो एक अलहदा से एक टूर्नामेंट पूरे का पूरा एक सीज़न डिज़ाइन किया गया चैम्पियंस का? देखें, जो दूसरे टूर्नामेंट्स हैं वो काफ़ी डाइल्यूटेड है, मतलब कि आप नए बहुत सारे डेब्यूज़ हो रहे हैं, नए जो प्लेयर्स डिस्ट्रिक्ट खेले हुए थे उनका भी डेब्यू हो रहे हैं। जो चैम्पियंस है वो जो प्लेयर्स खेलते आ रहे हैं अंडर 35 हैं मोस्टली, उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे उनको ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं और वो 150 प्लेयर्स हैं, और इंक्लूडिंग जो इंटरनेशनल जो हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर्स हैं, तो जब उनके साथ खेल रहे हैं तो उनकी डेवलपमेंट इंटरनेशनल वाली की जा रही है। ठीक है, अब जो नीचे है वो उसको एज आप अकेडमी ले लें कि वहाँ से जब अगर कोई टैलेंट रॉ निकलता है तो आप वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो इधर आएगा, इधर से परफॉर्मेंस करेगा तो पाकिस्तान में जाएगा। बेसिकली प्लेटफॉर्म एक जो है वो बनाया गया है। अच्छा उमैद, अगर हम स्क्वाड की बात करते हैं, जैसे हाफिज़ साहब ने शुरू में जिक्र किया कि स्क्वाड पर भी खासी नज़रें हैं सबकी, कुछ दिल को भी शामिल किया गया, सऊद शकील को ऐड करने की बात की जा रही है, इमामुल हक के ऊपर अभी तक कोई ख़ास नज़रें नहीं है, शान मसूद पे कोई ख़ास नज़रें नहीं है, फिर इसी के अलावा जो यंग प्लेयर्स हैं जिनको हमने मौका दिया उनमें से भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है लेकिन वो होते या नहीं होते हैं डाउटफुल है। सुफियान मुकीम उसमें एक बड़ा नाम है, फिर इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं IS के इरफान नियाज़ी के ऊपर भी नज़रें हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है किन प्लेयर्स का राइट बनता है कि वो हों और कौन से प्लेयर्स जो हैं वो शायद इस बार उनको हमें एक तरफ कर देना चाहिए? देखिए, हम पिछली सीरीज़ जो है वो अच्छे तरीके से जीते हैं। साइम की जो इंजरी है वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन हमारे पास आई थिंक बैकअप है कि हम अच्छा कर सकते हैं क्योंकि वो परफॉर्मर भी हैं जो खेल रहे हैं और जो खेलते आ रहे हैं। अभी उन्होंने पिछले टूर्नामेंट्स में भी परफॉर्म किया है, फ़खर ने भी किया है, फ़खर बाहर अभी वो T20 में भी खेले, ILT में भी उसने कल परसों एक बड़ी अच्छी 50 की है, तो वो फॉर्म में है। इमाम जो है उनकी ऑलरेडी एवरेज 50 प्लस आई थिंक, तो 48 पॉइंट समथिंग है इंटरनेशनल में। एग्जैक्टली तो वो कॉन्फिडेंस होता है कि आपके पास पहले से प्लेयर एक खेला हुआ इंटरनेशनल, तो आप उसको वापस लाते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस वो होता है खेलने वाला। बाकी जितने प्लेयर्स हैं आई थिंक जो परफॉर्मर्स हैं उनको मौका ज़रूर मिलना चाहिए। स्क्वाड में से 1-2 चेंजेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगी क्योंकि जीते हुआ जितना भी स्क्वाड है हमारा वो सारा विनिंग स्क्वाड है। ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका वाला जो है आपको लगता है कि ज़्यादातर प्लेयर्स वही होंगे जो वहाँ गए हैं, और होने भी चाहिए क्योंकि वो टीम का हिस्सा थे, उन्होंने परफॉर्म किया साथ में और टीम जीती भी है। साइम किस हद तक आपके ख्याल में पाकिस्तान को उनकी अदम मौजूदगी का, क्योंकि साइम ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, साइम साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड जाने के बाद, ये 2 मुख्तलिफ साइम नज़र आते हैं, तो कितना आपके ख्याल में उनका नुकसान अदम मौजूदगी का पाकिस्तान को होगा? देखें, स्ट्राइक रेट तो फ़खर का भी उसी तरह ही है, साइम का भी उसी तरह है, बस ये थोड़ी सी गेम डिफरेंट होती है। नुकसान होगा क्योंकि वो खेलता हुआ आ रहा था, दोनों अच्छी बड़ी टीम में, बिल्कुल, और फ़खर आएगा उसकी जगह तो अच्छी चीज़ है क्योंकि उसको उसका भी वही गेम, उसका स्ट्राइक मतलब खुला खेलेगा, अच्छा खुला खेलने वाला, तेज खेल लगा, और वो लंबा भी खेलता है, और आई थिंक उसके पीछे उसके नंबर्स भी बड़े अच्छे हैं वनडे में फ़खर के। तो अगर उसमें शान को भी मिलता है या इमाम को भी मौका मिलता है तो मतलब आई थिंक तीनों बहुत अच्छी ऑप्शंस होंगी हमारे पास खेलने के लिए। साइम की कमी तो महसूस करेंगे क्योंकि वो खेलता हुआ था, जैसे मैंने पहले कहा, उसका जिस तरह उसने बड़ी टीमों के खिलाफ अपना कॉन्फिडेंस शो किया हुआ था, और उन बॉलर्स को भी डर होगा कि हाँ इसको बॉल कहाँ करें। ठीक है, मैं आपको लगता है अगर बाबर ओपन करते हैं तो हम इम्पैक्ट पैदा कर पाएंगे ओपनिंग में, या फिर हमें
ओपनिंग पेयर में बाबर को नहीं लाना चाहिए, बाबर को अपने नंबर पर ही रहना चाहिए? देखिए ये तो टीम मैनेजमेंट उस टाइम जो डिसीजन लेंगे, जिस तरह भी उनको फीजेबल लगेगा। अगर बाबर ऊपर कंफर्टेबल है तो उसको खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए। अगर वो नीचे कंफर्टेबल है, ऊपर आपके पास कोई अच्छे प्लेयर्स, ओपनिंग पेयर अच्छा मिलता है तो आपको उनके साथ जाना चाहिए। ये जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स खेले, साइम का तो जिक्र होता है, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका के टूर के ऊपर के उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग भी कुछ वापस अपनी उस असल रंग में नज़र आई है जो इनके बारे में बात होती थी, परफॉर्मेंसेस वो नहीं आ रही थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, फिर जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे को थोड़ा सा साइड पे भी कर देंगे, निस्बतन कमज़ोर हरीफ है क्योंकि पाकिस्तान वहाँ हारा भी, लेकिन उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन दोनों जगह के ऊपर बिलखुसूस वाइट बॉल में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? देखिए बड़ी अच्छी जा रही है। शाहीन का आपको रिदम थोड़ा वापस नज़र आता हुआ लग रहा है। आई थिंक ये क्रेडिट सेलेक्टर्स को भी जाता है कि थोड़ा बहुत उन्होंने रेस्ट करवाने की कोशिश की है, रेस्ट किया है, उसके बाद रिकवरी हुई है। फटीग, क्योंकि इतनी लंबी आप क्रिकेट खेल रहे होते हो थ्रू आउट द ईयर कि आपको फटीग हो जाती है। आप नहीं भी मान रहे होते, लेकिन आपकी बॉडी को इंजरी नहीं भी होती, लेकिन फटीग और चीज़ है, वो आपको स्लो डाउन कर देती बॉडी को। तो वो रिकवरी हुई होगी फास्ट बॉलर्स की, जिसकी वजह से उन्होंने वापस आके दोबारा आए हैं, तो उन्होंने अच्छा आपको रिदम नज़र आया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उमैद, एक और चीज़ है, जिस तरह हमने देखा बाकी टीम्स के स्क्वाड की अगर हम बात करते हैं, स्पेशली अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया का स्क्वाड अगर हम देखते हैं, उन्होंने 4 फास्ट बॉलर और 4 ही स्पिनर्स हैं मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, हम क्या इसी प्लान के ऊपर जा सकते हैं? क्योंकि हमें तो पाकिस्तान को भी देखना है एंड देन हमें दुबई को भी देखना है। देखें, स्पिनर्स तो हर जगह चाहिए होंगे आपको, ठीक है। तो सुफियान मुकीम किसकी जगह आते हैं, अब वो आपको देखना ये चाहिए कि कहाँ पे ये सूटेबल है। बाकी फास्ट बॉलर्स भी हमारे आई थिंक फॉर्म में ही हैं सारे। टीम तो हमारे मेन है बिल्कुल, जिनमें आपका हसनैन भी है, शाहीन भी है, हारिस भी है, नसीम है, ठीक है। तो आई थिंक ये फास्ट बॉलर्स तगड़े हैं। आपको अगर एक इसमें आपको एक ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी हो, आप कह सकते हैं कि क्या नाम है, आमिर जमाल, आमिर जमाल है, अब्बास अफरीदी है। आई थिंक ये भी हम वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस आई थिंक। तो अच्छा होगा, कंपटीशन है, अच्छी चीज़ है। अच्छा, खुशदिल को भी इसीलिए बेसिकली कंसीडर किया जा रहा है कि शायद वो एज अ ऑलराउंडर कुछ बेहतर साबित हो सकता है। बिल्कुल, आपकी शॉर्टर फॉर्मेट में जितने ऑलराउंडर्स होते हैं आपको फ़ायदा होता है, और स्पेशली अगर बैटिंग ऑलराउंडर हो तो उसका भी बड़ा फ़ायदा होता है। अबरार इज़ अ गुड ऑप्शन एज अ स्पिनर, या फिर अबरार की जगह अगर हम किसी और को मौका दें तो? अगर आपका एक प्लेयर अच्छा कर रहा है तो आपको क्यों चेंज करना है उसको। शादाब का भी नाम लिया जा रहा है वैसे। देखें, पीसीबी को जो बेहतर उस टाइम लगेगा, अगर शादाब उस फॉर्म में है और उसकी फिटनेस वो है तो उनको ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि आपको एक एज मिल जाता है आपको फील्डिंग का उससे। ये जो पाकिस्तान की गुज़िश्ता 2-3 मैचेस, टेस्ट मैचेस में होम जो कंडीशंस हैं उसको थोड़ा बदला है टेस्ट मैचेस जीतने के लिए। साजिद और नुमान, चूँकि ये दोनों उम्र के लिहाज से सीनियर क्रिकेटर्स की फहरिस्त में आ जाते हैं, मौका अगर कम कम मिला हो तो वो अलग बात है। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं? एक सोच ये भी है कि शायद कुछ अगर 30 से ज़्यादा का चला गया तो उसको तंग ना खिलाया जाए, लेकिन इन दोनों की परफॉर्मेंसेस आप किस तरीके से देखते हैं? और क्या ये वाली जो जीत है और फतूहात हैं, ये पाकिस्तान में इस तरह के जो स्पिनर्स हैं जो फ्लाइट करते हैं, तेज़ तेज़ बॉल नहीं करते हैं, ट्रेडिशनल जो स्पिनर्स हैं, उनको मुतहर्रिक करेगी, मोटिवेट करेगी? देखें, ज़रूर करेगी, क्योंकि जैसे अब देखें जब वकार, वसीम, इमरान खान, शोएब अख्तर वगैरह सब थे तो उस टाइम फास्ट बॉलर्स आपके आ रहे थे। स्पिनर एक ना एक होता था आपके पास। मुशी भाई थे, फिर सकी भाई आए, फिर आगे सईद अजमल, इसी तरह सारे आते रहे। अरशद खान बहुत अच्छे, एग्जैक्टली, वो एक कन्वेंशनल बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर्स थे। तो इस तरह जब आप देखते हैं, बच्चे जब देखेंगे जो क्लब में कि अच्छा यार इस तरह भी हम आउट कर सकते हैं, इस तरह भी आउट कर सकते हैं, वो फिर उनको और मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ यार इस तरह भी फ्लाइट भी छोड़ेंगे। क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट जितना ज़्यादा आ रहा है उतने ही बच्चे जो है वो तेज़ तेज़ करने की कोशिश में ना कि स्कोर ना पड़े, उसमें उनकी वो फ्लाइट जो है वो कहीं ना कहीं चली गई है। तो आज जब उन्होंने देखेंगे कि हम 4 डे में या लंबी क्रिकेट में जैसे साजिद है और नुमान जिस तरह कह रहे हैं, तो उनको जब देखेंगे तो बच्चे ज़रूर फॉलो करेंगे। मैथ, बैटिंग की बात अगर की जाए, क्योंकि आपने एज एन ऑलराउंडर भी आपको कंसीडर किया जाता है, तो आपको ये भी डेफिनेटली अंदाज़ा होगा। अगर बैटिंग की बात की जाए, हमारी बैटिंग उस तरह से जारहाना अंदाज में नहीं रही है। मतलब हम लोग थोड़ा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, स्पेशली जब हमने चेज़ की तरफ जाना होता है तो उस वक्त में हम थोड़ा घबरा जाते हैं। इवन कि आप शुरू के भी अगर ओवर्स देखते हैं, उनमें जहाँ पर आपको चाहिए होता है वहाँ पर भी, और सेम चीज़ आपकी मिडल ऑर्डर में भी जाती है। एक दो मेरे ख्याल से बैट्समैन, अगर आप सलमान अली आगा की बात करें, सऊद शकील की बात करें, वो थोड़ा कर जाते हैं इसको। लेकिन क्या एक मिस्टेक हम कर रहे हैं बैटिंग के दौरान? ये मैं एक चीज़ मुझे फ़ील होती है कि ये हमारा एक माशरती मसला है
कि हम बच्चों को जिस तरह डांटते हैं या कुछ गलत होने पे जिस तरह उनको डांट पड़ती है, हाँ। तो वो डर छोटे होते से ही बैठ जाता है। और जिस तरह हमारा मुआशरा है ये हर एक बंदे के अंदर है। अब चैम्पियंस T20 में शोएब भाई ने जिस तरह हमने लड़कों को हमारे थे वो डर निकालने की ही कोशिश की है कि हमें आपकी आपने चैम्पियन होना या मैच जीतना वो आपकी बाय प्रोडक्ट है, लेकिन उसके पीछे जो आपका प्रोसेस है कि आप किस विल पावर के साथ जा रहे हैं कि आप बेस्ट हैं उनमें, सब आप उनसे लड़ रहे हैं, जैसा भी है, बेशक आपसे तेज़ कर रहे हैं जो भी है, तो आप उधर जिस तरह लड़ रहे हैं जाके अपने ऊपर बिलीफ रख के, अल्लाह पे बिलीफ रख के वो चीज़ डालने की कोशिश की है। वो जितना लड़कों के अंदर आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, फ़र्क सिर्फ एक टॉप परफॉर्मर में और नॉर्मल परफॉर्मर में कॉन्फिडेंस का होता है। उसमें कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मुझे अपने पे यकीन है, मुझे अपनी एबिलिटी पे यकीन है, मुझे अपने प्रोसेस पे यकीन है, तो वो चीज़ हमने डालने की कोशिश किया तो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो आई थिंक इसी तरह जितने भी आगे प्लेयर्स आ रहे हैं उनके अंदर ये चीज़ डलेगी, किसी ना किसी जगह पे इनसिक्योरिटी का भी मसला हो जाता है, तो वो भी अब यकीन पे आ जाता है कि हमें अपने ऊपर कितना यकीन है और अल्लाह पे कितना यकीन है। शुएब मलिक की तवज्जो किस पर रहती, किन चीज़ों पर होती है बुनियादी तौर पर जब वो स्टैलियंस के मेंटोर की हैसियत से काम कर रहे होते हैं? एक छोटा सा वर्ड है कि हलाल करना है। ठीक है, आप ग्राउंड से अंदर हैं बाहर हैं, आप जिस टीम के लिए खेल रहे हैं आपने उस चीज़ को हलाल करना है। आप अंदर जाके आपके अंदर जितना है वो आपने दे के बाहर आना है। कि आप वापस आते हैं बेड पे तो बेड में कभी यहाँ दर्द हो रही हो और कभी यहाँ दर्द हो रही हो, तो वो चीज़ है कि एफर्ट पूरा करके आना है। और एफर्ट का मतलब ये नहीं कि पागलों की तरह भागते रहना, मीनिंगफुल एफर्ट होना चाहिए कि जिस तरफ डायरेक्शनल एफर्ट होना चाहिए कि जिससे नजर आए कि आप ये कर रहे हैं और ये उसका नतीजा, बिल्कुल ये उसका नतीजा है, उसके लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं। और फिर नतीजा वो ना भी निकले, क्योंकि ऑपोजिशन भी खेलने आई हुई है, वो अगर आपसे अच्छा कर रहे थे वो कोई मसला नहीं, लेकिन वो नजर आना चाहिए कि आप एफर्ट कर रहे थे। मतलब आपकी तरफ से मैच के दौरान किसी किस्म की कोई ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ये कर सकता था लेकिन मैंने फलां टाइम पे मैं थोड़ा सा, बिल्कुल हाथ खींचने वाली बात नहीं, हाथ नहीं खींचना किसी भी टाइम। हाफिज साहब, क्या जिस तरह इन्होंने कॉन्फिडेंस की बात की है, फिर उन्होंने कहा है कि आपकी मीनिंगफुल जो है वो स्ट्रगल होनी चाहिए, क्या चीज़ हमारी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी नज़दीक है और हमें कुछ पॉइंट्स को डेफिनेटली, जैसे मैंने कल भी कहा था कि हमें क्रिकेट लिटरेट भी होना है, हमें देखना भी है कि हम मिस्टेक्स कहाँ पे करते हैं, क्या चीज़ रह जाती है हमारी कि हम इतनी मेहनत कर थक के भी हमारा जो है वो रिजल्ट समटाइम्स हमारे हक में नहीं होते हैं? नहीं, बात यह है मीरब के जब हम क्रिकेट को पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों में जिस तरीके से लोगों को बताया गया है वो कोई इतनी अच्छे अंदाज में पहुंचाया नहीं गया। मतलब पाकिस्तान में अगर आप माजी में भी चले जाते ना, सईद अनवर अगर नाकाम होते थे तो लोग ये नहीं कहते थे अखबारात में भी और इधर यार इसको निकालो और उसको डाल लो, ये नहीं होता था। उनको पता था कि यार ये इस प्रोसेस का हिस्सा है, ये 2 मैचेस में नहीं चला। इवन 99 के वर्ल्ड कप में कप्तान तो हमेशा कहते हैं 99 के वर्ल्ड कप में भी सईद अनवर साहब से बड़े रन्स नहीं हो रहे थे, ठीक है। और जितने भी लीग मैचेस थे और इवन सुपर 6 के आखिरी मैच तक भी जो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने खेला, उस वक्त तक उनकी तरफ से कोई निश्चंची नहीं थी। लेकिन वसीम अकरम से जब पूछा गया, जो कप्तान थे उस टीम के, सईद अनवर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा मैच विनर है और ये पाकिस्तान को बड़े मैच जितवाएगा। तो पाकिस्तान के लिए सुपर 6 का आखिरी मैच जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ नहायत अहम मैच था, वहाँ पर उन्होंने 100 किया। उसके बाद पाकिस्तान का अगला मैच सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहाँ पर उन्होंने 100 किया, पाकिस्तान फाइनल में चला गया। तो ये लोगों की उस वक्त सोच थी। लोग ये ज़रूर कहते थे यार ये उमैद की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसकी जगह पर ये आसिफ है, ये काशिफ है, ये नाफे है, ये 3 बंदे हैं, इनकी ये खूबियाँ हैं जो कि ये उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये नहीं कि यार उमैद को बाहर निकालो और किसी को डाल लो। आज पाकिस्तान में यार इसको निकाल लें। अब जैसे हम दोपहर में बात कर रहे थे, अब अब्दुल समद का फ़ोन कर दिया। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों में जैसे क्रिकेट को प्रोपोगेट किया गया, लोगों के जहन से ये ख़त्म ही हो गया कि भाईजान ये प्रोसेस का नाम है, अब आप हारते ज़्यादा हैं जीतते कम हैं, आपकी फतूहात की तादाद कम होती है, आपकी नाकामियों की तादाद ज़्यादा होती है। तो पाकिस्तान में लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर अब्दुल्ला शफीक नाकाम हो रहे हैं तो उन पर काम करने की ज़रूरत है। और यही चीज़ पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जब वो बात करते हैं तो उनको दुरुस्त बात लोगों तक पहुँचानी चाहिए। और जो लोग मीडिया में, अखबारात में लिखते हैं, टेलीविज़न चैनल्स पर बोलते हैं, डिजिटल पर काम करते हैं, उनकी भी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो आवाम तक वो चीज़ पहुँचाएँ जो कि इस प्रोसेस को सपोर्ट करती हुई नज़र आए। तो लोगों का जो अदम एतमाद आता है खिलाड़ियों के ऊपर, उसकी एक वजह ये भी है कि आपके ऊपर प्रेशर आता है। प्रेशर पहले भी बहुत आते थे। मतलब पाकिस्तान की टीम 99 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, वापस कोई अपने जहाज़ पे इकट्ठे होकर वापस नहीं आ सकते थे। 96 के क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान इंडिया में हारा और अकेला वापस खिलाड़ी इकट्ठे वापस नहीं आ सकते थे। लोगों का इतना जोश और जज्बा होता था, लेकिन उसके बावजूद भी वही टीम
99 का 6 का वर्ल्ड कप हारने के बाद 99 का फाइनल खेली है, ठीक है। तो चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में किसी और तरीके से प्रोपोगेट हुई हैं जिस वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। फिर जो हमारी सियासी तौर पर छेड़छाड़ होती रही सिस्टम के साथ या बोर्ड के साथ, उस वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये मानने की चीज़ है, लोग इसके ऊपर इख्तलाफ करते हैं कि एबिलिटी भी पाकिस्तान का जो एक खासा था ना सलाहियत कि जो छा जाने वाली थी, उसमें भी कहीं ना कहीं आप पीछे गए हैं। और वो इस वजह से नहीं आए हैं कि खेलने वाले नहीं हैं, वो इस वजह से है कि आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा लोगों को ग्रो करने के लिए, उधर से उठाया। जैसे अभी अली रज़ा की बात की है, आपको पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे जी यार इसको 2-3 साल अभी खेलने दें। उसकी वजह यह है कि अगर वो 2-3, हालांकि फास्ट बॉलर जल्दी क्लिक कर जाते हैं, खेल भी जाते हैं, लेकिन यार थोड़ा बहुत अगर आप उसके ऊपर काम कर लेंगे ना, उसकी टांगें मजबूत हो जाएंगी, उसकी बैक मजबूत हो जाएगी। वो एक ऐसी इंजरी से जो कि उसको क्रिकेट की वजह से हो सकती है, उससे बच सकता है कि अगर वो फिजिकली स्ट्रांग हो जाएगा, उसके मसल्स बिल्ड हो जाएंगे, उसके ऊपर जान आ जाएगी ज़्यादा, तो वो क्रिकेट लंबी खेल जाएगा। वो है यार अली रज़ा को भी डाल लो, उसको भी डाल लो, उसको भी डालो, ये जो पहले है इनका क्या कसूर है। वो अब्दुल समद नहीं खेलेगा, वो इसको निकालो जी फलां को। अभी जैसे खुशदिल शाह की बात हो रही है, पाकिस्तान में आज भी देखें आपको 2-2, 3-3 मैचेस वाले बहुत सारे खिलाड़ी नजर आएंगे, लेकिन वो जब एक मरतबा आउट हो गए हैं ना, वापस पाकिस्तान की टीम के करीब नहीं आए, वो कभी मौका ही नहीं मिला उनको। आज देखें खुशदिल शाह ने 2022 में आखिरी वनडे खेला है, ये चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, यार खुशदिल को वापस ले आओ यार, खुद आगा खौफ करो, आपने आगे जाना है पीछे आना है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। और अगर आप यही काम 2024 में देखिए हुआ। 23 में अचानक से सऊद शकील पाकिस्तान की टीम में आ जाते हैं, 24 में अचानक से इमाद और मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं, 25 में अचानक से खुशदिल शाह की बातें शुरू हो गई हैं, किसी और की शुरू हो जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिस्टम इन ऑर्डर नहीं है, आपका सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और ये भी नहीं है कि ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं है कि कोई बाहर से आगे करेगा, आप खड़े हो खुद कर सकते हैं। ये जो इनसिक्योरिटी की बात अभी उमैद ने की है, देखें जब लोगों में, चूंकि भाई इतनी सी लाइफ होती है स्पोर्ट्समैन की, कोई बहुत बड़ी लाइफ नहीं होती है। इवन 10 साल भी कोई बहुत लंबा अरसा तो नहीं होता, 10 साल है ना। कितने ही लोग हैं जो तसलसल के साथ 10 साल पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, सारे नहीं होते हैं, वो कम होते हैं। तो आपने उस स्पोर्ट्समैन की उस साइकी को, यार इसके पास भी यही टाइम है, क्योंकि जब एक मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से हट गया, उसके बाद उसके जरिया आमदन और मुआश कोई नहीं है, उसने वही सारी ज़िंदगी चलाना जो इसने से महदूद से वक्त में कमाया होगा। तो वो कोशिश करता है कि यार मैं फिर कर लूँ अपने लिए जो मर्जी। 2003 में मुझे क्रिकेटर ने बताया था पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि यार हाफिज़ साहब, मैं क्या, हाँ जी, नहीं इमरान भाई, मैं क्या, हाँ जी, कहते कि 3 साल पाकिस्तान अगर बंदा खेल ले, ये 2003 की बात है, कि बहुत शानदार क्रिकेटर थे पाकिस्तान के, 3 साल अगर बंदा पाकिस्तान खेले 7 नस्लों में कमान की लोड़ नहीं पैंदी। ये 2003 की बात है, क्या बात है, 2003 की। उस वक्त सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट थी और वो भी 2 फॉर्मेट, एडवर्टाइजमेंट वैसी नहीं थी और टेस्ट मैच। आज आप देखें कि उस लिहाज से इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना पैसा आ गया है। लीग क्रिकेट ने खिलाड़ियों को और फॉर्मर क्रिकेटर्स इंगेज हुए हैं, जब क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं तो जो लोग कोचिंग करते हैं या और काम करते हैं वो भी जाहिर सी बात है एडवर्टाइजमेंट्स, हाँ एंडोर्समेंट आपकी बहुत आ गई, तो उससे फ़र्क पड़ा है। तो ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ बहुत ही मुसीबत है, 2, 4, 5 चीज़ें अच्छी हो जाएं, आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि आपके पास टैलेंट भी है, आपके पास ये साइम इसी सिस्टम से आया ना, ये चल रहा था जो ये नसीम शाह, हुसैन, शाहीन अफरीदी, फ़खर, मूसा खान, मोहम्मद हसनैन, साइम अयूब, सऊद शकील, ये सारे डेवलपमेंट के लोग हैं। ये आए अंडर 13, वो तो वैसे तो सारे बहुत बुरा भला कहते हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी को, ठीक है 2, 3, 4, 5 साल में कोई इतना अच्छा उसने काम नहीं किया, लेकिन इससे पहले इसका जितना काम हो रहा था ये सारे उसी डेवलपमेंट से। आप पाकिस्तान की बदकिस्मती है जैसे इस अंडर 19 की क्रिकेट आपको नज़र नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें ठीक करेंगे तो एक ही तो खेल है जिसको सारे पाकिस्तान में खेला जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है। मतलब अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी, अब शाम को किसी भी निकलेंगे ना बाहर, रेस्टोरेंट पे चले जाएं, कॉफ़ी शॉप पे चले जाएं, किसी ढाबे पे चले जाएं, आपको हर जगह पर बड़ी स्क्रीन लगी होगी और लोग मैच एंजॉय बिल्कुल ऐसे ही है 100%। तो ये सिस्टम है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब बुरा वक्त है, इतना बुरा है, मुश्किल है, बुरा नहीं मुश्किल वक्त है, तो ये निकल जाएगा। 2-3 साल, 2-1.5 साल अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। जैसे हाफिज़ साहब ने इतना डिटेल्ड बताया है कि क्या क्या लूप होल्स हैं सिस्टम के अंदर,
इसी तरह पहले हमारे पास आमदनी के इतने ज़्यादा ज़राए नहीं थे कि उन्होंने ये बात की, क्रिकेटर जिनका जिक्र हाफिज़ साहब ने किया कि 3 साल अगर आप खेल लो तो आपको फ़ायदा होता है। आज हमारे पास प्लेयर्स निकालने के लिए भी बहुत सारी जगहें हैं। हमारे पास चैम्पियंस कप है, हमारे पास लीग्स हैं, हमारे पास हमारे इंटरनेशनल मैचेस सीरीज़ हैं, हमारे पास एकेडमीज़ हैं, इतनी सारी जगहें हैं। फिर भी एक मोमेंट पे आके क्यों हम अटक जाते हैं कि हमें खिलाड़ी नहीं मिल रहा होता? देखें, एक चीज़ से डिसएग्री करूँगा कि जैसे खुशदिल की बात की कि अचानक आ रहा है। अगर प्लेयर इम्प्रूव कर रहा है डोमेस्टिक में, उसने 3 साल में इम्प्रूव किया है, वो चीज़ें जिस पे आउट हो रहा था इंटरनेशनल में वो आके इधर इम्प्रूव किया है, तो फिर उसको अगर चांस देना चाह रहे हैं तो देना चाहिए, लेकिन उससे पहले सीरीज़ में ही ट्राई कर लेना चाहिए। दूसरा उमैद भाई आगे बढ़ाते हैं बात को। ये जो अभी खुशदिल ने चैम्पियंस कप खेला उसमें उसने कुछ रन्स किए चैम्पियंस कप में, चूँकि आप तो उसको करीब से देख रहे होंगे, लेकिन आप साथ कॉफ़ी पी उसमें भी 90% जो उसका डेटा निकला, मुझे सलमान भट्ट साहब ने बताया कल या परसों मेरा ख्याल है, 90%, चूँकि वो कमेंट्री कर रहे थे, तो 90% जो उसका स्कोरिंग जोन है वो वही है। सो अगर तो इम्प्रूव किया होता तो वैसे ये एक और भी चीज़ इसका एक पहलू, जनरल बात कर रहा हूँ, हाँ, नॉट स्पेसिफिकली फॉर खुशदिल शाह, अगर जनरल बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली मैं ये बात कर इसकी। लेकिन इसकी 2 चीज़ें हैं, इसमें एक और भी चीज़ नज़र आती है। जैसे अभी उमैद उसने जिक्र किया आपने खुशदिल का कि अगर उसने 90% अपने उस जोन में रन्स किए हैं जिसके लिए वो पहचाना जाता है, तो बंदा पूछे जो बॉलर बॉलिंग कर रहे थे यार, उनको भी नहीं समझ आई कि ये तो है यहाँ पे, मैंने उसके जोन में क्यों बॉल दे रहा हूँ उसको। तो ये 2 चीज़ें एक ही वक्त पे नज़र आती हैं कि अगर एक खिलाड़ी आपको पता है कि उसके स्कोरिंग जोन जो हैं, उसके शॉट्स हैं, वो किसी एक साइड के ऊपर हैं, तो आपने उसको वहीं पर बॉल कराते गए। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर से पूछा गया रोहित शर्मा के बारे में कि दुनिया में सबसे अच्छी पुल कौन खेलता है, उन्होंने कहा रोहित शर्मा, सब ने उसको पुल खिला के रन खाए। ठीक है, तो ये मतलब फास्ट बॉलर्स का और बॉलर्स का भी उतना ही इम्तहान है कि आप उसको उस जोन में लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अब्बास आफरीदी या हारिस, मेरा ख्याल अब्बास आफरीदी, ये PSL का मैच था और खुशदिल सामने था, हारिस को रन्स हो गए थे, ये पता नहीं जमान शायद जमान था या कौन था, उसको रन्स हो गए थे हारिस को, लेकिन जमान ने उसको ऑफ स्टंप पे ले आया था, हारिस ने उससे रन्स खाए थे, जमान उसको मेरा ख्याल ऑफ स्टंप पे लेके आया था और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया था। सो अब आप हालांकि वो जो उसने जमान ने बॉलिंग की थी वो परफेक्ट यॉर्कर्स नहीं थे, हाँ, बस ये था कि उसके एंगल से बाहर निकल गए थे, एंगल से बाहर ले गया था, वो उसके जोन से निकल गया था, एंगल से बाहर ले गया था। एक और बात कि जब हम ये अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई 2 साल पहले वीडियो जारी की एक प्रैक्टिस सेशन की, वो वीडियो ये थी कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो हैं वो आउट कर रहे हैं, विकटें ले रहे हैं, विकटें उड़ा रहे हैं, मतलब स्टम्प्स को उड़ा रहे थे। तो उसके 2 पहलू हैं, एक ये है कि आपके फास्ट बॉलर्स की बड़ी एक्यूरेसी है, सेम टाइम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि साढ़े फास्ट बॉलर बैट्समैन एंड बोल्ड हो जाते हैं। तो ये 2 पहलू हर जगह पर निकलते हैं। जी मैं देखिए वो सोशल मीडिया वालों का उन्होंने अपना वो हाँ, काम तो करना है ना, अब वो आगे वाले सीख जाएं उससे, तो हम हाँ तो ये आप बता रहे थे कि सिस्टम के बारे में या खुशदिल अगर किसी ने इम्प्रूव किया तो जी वही ना कि अगर इम्प्रूव किया है तो उसको मौका मिलना चाहिए, सीरीज़ में ट्राई करें, फिर उसको अगर आपने बड़े टूर्नामेंट में लाना है तो लाना चाहिए। आपका क्वेश्चन मुझे भूल गया। मेरा सवाल ये था कि हमारे पास काफ़ी अब ना अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जहाँ से हम खिलाड़ी निकाल भी सकते हैं, फिर भी टूर्नामेंट से पहले हम सोच में पड़े होते हैं किसको शामिल करें ना करें। वो तो चले, वही मैं जैसे पहले कहा था, स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस ज़्यादा है, एक इंजरी हुई है तो बैकअप में प्लेयर्स पड़े हुए हैं हमारे पास, इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है। और एक चीज़ अच्छा कर रहा है PCB के, वो कहते हैं ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। अब जैसे साउथ अफ्रीका गए तो अब्बास को उधर बुलाया, मोहम्मद अली डेजी भी होता तो और अच्छा हो सकता था आई बिलीव। अच्छा, इन्हें डेजी क्यों कहा जाता है? उनका निकनेम है डेजी, उनके घर से उनका निकनेम पड़ा हुआ था, तो वो ये अब देखें एक पहचान बन गई ना कि डेजी बोलते हैं तो वो मोहम्मद अली देन में आता है। तो अब इधर आए हैं, पाकिस्तान में आए, स्पिन ट्रैक्स हैं तो उन्होंने इन नुमान और साजिद को रखा। तो आई थिंक ये चीज़ अच्छी चीज़ है कि आपके प्लेयर्स लीग्स में जा रहे हैं जहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे हैं, आपके उधर टूर्नामेंट्स में, तो आप जिस प्लेयर ने उधर परफॉर्म किया हुआ है आपको वो टीम में डालना चाहिए। अच्छा, दूसरा इसके साथ एक और बात है, जैसे अभी खुशदिल का जिक्र हुआ और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के प्लेयर्स का इमाम और शान के बारे में, ये जैसे आपने पहले सवाल किया था ना चीज़ों का, देखें आज से कुछ अर्सा पीछे चले जाते हैं ना आप,
तो अगर किसी भी नए खिलाड़ी को टीम में डालने की या उसको हाईएस्ट लेवल पर खिलाने की बात होती थी ना, तो वो ये नहीं कहते थे लोग कि यार एनु डाल पालो टीम। हाँ, वो कह जिससे जो एक बंदा दूसरे से बात करता था कि इन फलाने को खिला लो, अगला बंदा कहता यार इन्हें किया की है। उस टाइम डेटा होता था, वो डेटा बेटा लोगों के दिमाग थे, लिखते थे सारी चीज़ें, हर चीज़ लोगों के ये इधर लिखते थे। मैच रिपोर्ट होता था, एक एक बॉल लिखा जाता था मीडिया बॉक्स में। अब तो खैर किसी और तरीके से मैच रिपोर्ट होता है, उस वक्त तो कॉपी पेंसिल के साथ लोग बैठे हुए थे, ये इसके खुद स्कोर कार्ड बना रहे गुजरते हुए प्लेयर बता रहे थे कि ये प्लेयर बन सकता है। आज जो है उन्हें जी तुम अनु पालो बस, वो उस वक्त कहते यार इन्हें किया की। इमरान नज़ीर कितने बार सलाहियत है, उसकी सिलेक्शन के ऊपर हमेशा बात होती थी, क्या तुम क्यों कम बैक थे कम बैक करा देंगे हो, कम बैक थे कम बैक करा देंगे हो। आज भी उठा के देखें 20 साल पुराने के अखबार, तो उसकी सिलेक्शन के ऊपर कितनी बातें होती थी। सो ये लोगों की मोहब्बत है खेल के साथ। आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सेस मिल गया लोगों को भी, यू नो क्रिकेटर्स के। पहले वसीम भाई वगैरह उस वक्त जो 90s के प्लेयर्स थे उनको सिर्फ अखबार पढ़ने को ही मिलती थी कि उनके पास, या फिर फ़ोन तो इतना थे नहीं, तो इस तरह ट्विटर पे या किसी और चीज़ पे इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता था। अब कोई आप अभी भी मैं फ़ोन उठा लूँ, मैं कोई रील बनाई है तो उसके ऊपर आ जाएंगे इस वजह से क्रिकेटर नहीं बन सके बाबा जी, तो उनको काम ही कोई नहीं है, उनको काम ही कोई नहीं है, वो तरबियत ही नहीं है कि यार तमीज़ से भी कोई बात करनी होती है। ये भी एक मुसीबत है, ये भी एक मुसीबत है। मतलब ये देखें कि आज अगर पाकिस्तान के किसी भी टॉप क्रिकेटर के बारे में अगर कोई बात कर दी जाए तो लोग ऐसे उसके पीछे पड़ जाते। पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में वसीम अकरम से बड़ा फास्ट बॉलर कोई नहीं है, और ये कहने की बात नहीं है, ये दुनिया मानती है, उनके अदादो शुमार बताते हैं। शोएब अख्तर से ज़्यादा तेज़ दुनिया में कोई फास्ट बॉलर नहीं है। इन दोनों के जिन्होंने फिटनेस टेस्ट रिपोर्ट किए हुए हैं ना, इनके फिटनेस टेस्ट हुए हैं, वसीम अकरम के, शोएब अख्तर के, जावेद मियांदाद के फिटनेस टेस्ट हुए पड़े। इंजमाम, ये सब इंजमाम का तो 2003 के वर्ल्ड कप में सीन बिल्कुल डिफरेंट था ना। तो जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, लोगों को याद है टायर बांध के ये स्टेडियम की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इनके फिटनेस टेस्ट लिए गए। क्या बात। तो ये अब लोगों को हो नहीं वो इसके बारे में ऐसी किसी बात। किलोमीटर की रेस है और उसके इस पॉइंट पे ये इतना सा रह गया। आज भी मैं आपको बताऊं कि जितनी ट्रेनिंग शोएब अख्तर करते थे ना, जितनी ट्रेनिंग शोएब अख्तर करते, पूरी पाकिस्तान की टीम अगर उनके साथ कहना कि हम शोएब के साथ, ये सारे एक एक करके थक जाएंगे शोएब अख्तर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इवन के इमरान खान के बारे में मैंने काफ़ी सुना। हाँ जी, कि वो अगर कैच छूट जाता था तो आधा घंटा शायद फील्डिंग और ज़्यादा हो जाती थी भाईजान। वो ना पहले चक्कर लगाते थे। अब ये आपने कहा ना कि जो सिलेक्शन है पाकिस्तान की कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करते थे। अब इमरान खान साहब के बारे में ये उस वक्त ग्राउंड रनिंग बहुत करते थे ना सारे। तो पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान हैं, उन्होंने एक दौर में फ़िटनेस के ऊपर बहुत बात करना शुरू की ना, तो इमरान खान साहब कौन है वैसे? इमरान खान साहब के एक साथी होते थे ना, तो मैंने उनसे कहा, मैं यार ये देखो ना बड़ी फिटनेस की गल कर रहे हैं। कहता आप दूजे चक्कर तो लम्मा पिया होंदा सी। अच्छा तो खान साहब जब चक्कर लगा रहे होते थे स्टेडियम के अपनी प्रैक्टिस ट्रेनिंग के बाद भी, तो वो खिलाड़ियों को कह देते थे यार देख मैंने लगाने हैं 6, लेकिन तूने अगर 3 पे तू पूरा हो जाए तो तू साइड पे हो जाएंगे। ये ना कि मेरे साथ तूने 6 पूरे करने हैं तो अगले 3 हफ्तों के लिए तू बाहर हो जाए। तो ये उस वक्त भी लोग जो हैं पाकिस्तान में और जो उस जनरेशन के प्लेयर हैं ना, उनको देखें वो फिजिकली आपको बहुत फिट नज़र आते थे। आप वसीम अकरम, जब अब्दुल रज़ाक शुरू में आए तो लोगों को दूर से लगता है यार ये इतने ज़्यादा फिट नहीं है, लेकिन जिन्होंने उनको करीब से देखा हुआ है इतना फिजिकली वो फिट थे जिसका कोई हादसा में पूछो मैं ऐसा नहीं। वो रज़ाक भाई तो शुरू से देखा है मैंने, इतने फिट थे, बहुत फिट थे, फिजिकली एथलीट थे, एथलीट फिटनेस थी उनकी। देखिए लोग आज जब लोगों से बात की जाती है ना जिन्होंने वो दौर देखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि नहीं क्रिकेट हमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहा पाकिस्तान क्रिकेट में। उसकी वजह ये है कि अब कहाँ है वो क्रिकेट, अब वो टीम नहीं है, अब वो लोग नहीं है, अब वो जुनून नहीं है जीतने का। पहले तो आप देखें ये लेजेंड्स ऐसे तो नहीं कहा जाता ना इनको। क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है ना, इस वजह से तो उनको बहुत ज़्यादा देखने रिजल्ट्स उतने ज़्यादा नहीं है। देखें उस वक्त के मैचेस निकालने के साल में कितने खेले जाते तो अब निकाल लेंगे तो बहुत फ़र्क है। ठीक है, अब प्लेयर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपको एक चीज़ मिल जाती है ना तो आपको उसकी कदर कम हो जाती है। ठीक है, जो आपको देर बाद नज़र आते थे आपको फिर होता था कि हाँ वापस आपका वो जो उनके लिए फीलिंग होती थी वापस आ जाती थी अगर हारे भी होते थे। तो अब वो इतना ज़्यादा देखते हैं कि याद रहता है कि यार पिछले मैच में तो इसने ऐसे क्रिकेट भी ज़्यादा हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें। मतलब
हम जो अदवार हैं उनका तो मवाजना नहीं कर सकते। बिल्कुल। आज के क्रिकेटर्स भी जो है ना, देखें आज ये भी कोई कम नहीं है, इनकी भी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। ये हारिस, शाहीन, नसीम, ये सारे बाबर, रिजवान, इनकी बड़ी बहुत फिट है, बहुत परफॉर्मेंसेज हैं। ये इनकी फिटनेस अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप इनका कार्डियो उनसे करवा लेंगे या बाकी अभी देखें जिस तरह बाबर और रिजवान ने भाग भाग के उतनी गर्मी में स्कोर्स किए हैं, टॉप मतलब मुझे पर्सनली व्हाट आई बिलीव इज दैट कि अभी अगर इन तमाम प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा फिट है ना, जो अपना थोड़ा ज़्यादा ख्याल रख भी रहा है, दैट इज़ शाहीन, which I think I've observed। बाकी प्लेयर्स जो हैं वो थोड़ा सा कहीं हल्का सा भी छोड़ते हैं तो वो चीज़ नज़र आने लग जाती है। नहीं, आई थिंक देखें सब भी अपनी ट्रेनिंग का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा वो पहना होता है उन्होंने, वैसी पहनी होती है कैटापल्ट, उससे सारा पता लग जाता है कि क्या हार्ट रेट जा रहा है, कितना इन्होंने एग्जर्ट कर लिया हुआ है, कितना इनका वो था रखा हुआ था, स्टैंडर्ड रखा हुआ था, सारे कर रहे हैं साथ साथ। हैरी इज फिट मेरा ख्याल है, हारिस रऊफ भी, हारिस रऊफ बहुत फिट है, हारिस रऊफ फिट है, बिल्कुल हारिस रऊफ। तो इसी के साथ फिर मेरे ख्याल से एक राउंड लगाते हैं जिम का शो के बाद, और हमें इजाज़त दीजिए। उमैद साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और आपसे मुलाकात होती है हाफिज़ साहब कल। बिल्कुल जी, कल करते हैं मुलाकात दोबारा। तो अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।